प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 1 अगस्त का दिन केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। ये वो दिन है जब लाखों दिल एक ही भावना से भर जाते हैं। हर किसी के मन में बस एक ही प्रार्थना उठती है कि हे मालिक, हमें ऐसा जीवन दे दीजिए कि हम अपने गुरु की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना सीख जाए। आज हम इस वीडियो में बाबा जी के जन्मदिन पर संगत को एक गुरु के जन्मदिन से जुड़ी एक बहुत ही खास और पहली बार YouTube पर एक बिल्कुल नई साखी सुनाएंगे जी। इसीलिए वीडियो को बीच में मत छोड़ना जी। संगत जी, बाबा जी के जन्मदिन पर लोग अपने अपने घरों में बाबा जी के स्वरूप को मिठाई भेंट करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, केक काटते हैं, खुशियां मनाते हैं। लेकिन एक सवाल हर सत्संगी को अपने आप से जरूर पूछना चाहिए कि क्या गुरु को सचमुच इन चीजों की आवश्यकता है। बाबा जी ने हमेशा संगत को बाहरी आडंबरों से ऊपर उठकर जीना सिखाया है। जिसके पास पूरी सृष्टि है, जिसे दुनिया की कोई वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती, उसे हमारे फूलों की क्या जरूरत, हमारे उपहारों की क्या जरूरत। फिर भी हम अपने अपने तरीके से बाबा जी का जन्मदिन मनाते हैं जी। संगत जी, एक बार एक बुजुर्ग महात्मा ने सत्संग में बहुत सुंदर बात कही थी कि गुरु के जन्मदिन पर सबसे बड़ा उपहार कोई मिठाई या केक नहीं है, बल्कि बदला हुआ जीवन होता है। सोचो, यदि एक बच्चा अपने पिता का जन्मदिन मनाए और पूरे साल की तरह उस दिन भी वही गलती दोहराता रहे जिससे पिता को दुख होता है, तो क्या केवल केक काट देने से पिता सचमुच प्रसन्न हो जाएगा? ठीक वैसे ही यदि हम गुरु को लाखों शुभकामनाएं दें, लेकिन मन में अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, चुगली और नफरत को संभाल कर रखें, तो क्या हमारा जन्मदिन मनाना पूर्ण कहलाएगा? शायद नहीं, क्योंकि गुरु हमारे दिखावे और लफ्जों से अधिक हमारे जीवन को देखते हैं। आज बाबा जी के जन्मदिन को हम एक बहुत ही प्रेरणादायक साखी सुनकर मनाएंगे जी। संगत जी, मेरी आपसे एक ही विनती है कि इस साखी को आखिर तक जरूर सुनने की कृपा कीजिए जी। और हमें कोशिश करनी है कि साखी से सीख लेकर अपने जीवन में भी बदलाव कर सके जी। यही सबसे अच्छा तरीका होगा बाबा जी को हैप्पी बर्थडे कहने का। संगत जी, एक गांव में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास धन नहीं था, कोई बड़ा घर नहीं था और ना ही कोई ऐसा उपहार जिसे वो अपने गुरु को भेंट कर सके। जैसे जैसे गुरु जी का जन्मदिन पास आता गया, गांव के लोग तरह तरह की तैयारियां करने लगे। कोई महंगी चद्दर खरीद रहा था, कोई फूलों की टोकरी खरीद रहा था, तो कोई मिठाइयों के डिब्बे। वो गरीब व्यक्ति एक कोने में बैठा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी भी थी, लेकिन हल्की सी उदासी भी। उसने अपने मन से कहा कि काश काश मेरे पास भी कुछ होता जो मैं अपने गुरु के चरणों में रख पाता। उस रात वो देर तक सो नहीं सका। वो बार बार यही सोचता रहा कि गुरु के घर उनके जन्मदिन पर खाली हाथ कैसे जाऊं। लेकिन उसी रात उसके जीवन में एक ऐसा विचार आया जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी, और वही विचार उसके जीवन का सबसे बड़ा उपहार बन गया जी। उस रात जब पूरा गांव गुरुजी के जन्मदिन की तैयारियों में व्यस्त था, वो गरीब शिष्य अपने छोटे से घर के बाहर बैठा आकाश की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक ही प्रश्न था कि हे मालिक, मैं अपने गुरु को ऐसा क्या दूं जो सचमुच उन्हें अच्छा लगे। संगत जी, बहुत देर तक सोचने के बाद उसके मन में एक आवाज सी उठी, जो चीज तुम्हारे पास सबसे अधिक है उसको अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर दो। ये सुनकर वो चौंक गया। उसने अपने आप से पूछा कि मेरे पास है ही क्या? ना धन, ना कीमती वस्त्र, ना कोई उपहार। फिर अचानक उसे अपनी सबसे बड़ी कमी याद आई। उसको याद आया कि उसे जल्दी गुस्सा आ जाता था।
छोटी सी बात पर नाराज हो जाता था। कई बार घर वालों से ऊंची आवाज में बोल देता था, फिर बाद में पछताता रहता था। उसी क्षण उसने मन ही मन एक संकल्प लिया जी कि इस बार मैं गुरु जी को अपना गुस्सा भेंट करूंगा। आज के बाद जब भी क्रोध आएगा मैं गुरु का नाम याद करूंगा और स्वयं को रोकने का प्रयास करूंगा। यही मेरा जन्मदिन का उपहार होगा। उसने ये बात किसी को नहीं बताई। अगली सुबह गुरु जी के जन्मदिन का कार्यक्रम था। हजारों लोग सुंदर सुंदर उपहार लेकर पहुंचे। किसी के हाथ में फूल थे, किसी के हाथ में मिठाइयाँ थी और किसी के हाथ में महंगे तोहफे। वो गरीब शिष्य चुपचाप सबसे पीछे बैठ गया। उसके हाथ बिल्कुल खाली थे, लेकिन उसका दिल भरा हुआ था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सब लोग गुरुजी के चरणों में अपनी अपनी भेंट रखने लगे जी। अब जब उसकी बारी आई तो वो झिझकते हुए आगे बढ़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी, मेरे पास रखने के लिए कुछ भी नहीं है। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वो कांपती आवाज में कहने लगा कि लेकिन आज से मैंने अपना क्रोध आपके चरणों में छोड़ने का निश्चय किया है। अगर कभी भूल जाऊं तो मुझे याद दिला दीजिएगा कि ये क्रोध अब मेरा नहीं, आपका है। वहां बैठे सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। कुछ लोगों को लगा कि ये कैसी भेंट है, लेकिन गुरु जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और बड़े ही प्रेम से कहा कि बेटा, जो अपने दोष गुरु के चरणों में छोड़ देता है वो वास्तव में खाली नहीं, सबसे अधिक समृद्ध होकर लौटता है। फिर गुरु ने पूरी संगत की ओर देखकर कहा कि आज यहाँ बहुत सुंदर उपहार आए, लेकिन यदि कोई अपने भीतर का अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और स्वार्थ छोड़ने का निर्णय लेकर जाए तो वही मेरे लिए सबसे अनमोल जन्मदिन का उपहार होगा। उन शब्दों ने पूरे वातावरण को शांत कर दिया जी। हर व्यक्ति अपने मन के भीतर झांकने लगा। किसी ने सोचा कि मुझे अपनी कठोर वाणी छोड़नी है, किसी ने सोचा कि मुझे चुगली छोड़नी है, तो किसी ने मन ही मन कहा कि अब से मैं शिकायत कम और शुक्राना ज़्यादा करूँगा। उस दिन लोगों को समझ में आया कि गुरु को प्रसन्न करने का मार्ग बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। लेकिन उसी संगत में बैठा एक नौजवान ये सब कुछ सुन तो रहा था, फिर भी उसके मन में एक सवाल लगातार घूमी जा रहा था। वो सोच रहा था कि अगर केवल संकल्प लेने से ही इंसान बदल जाता तो दुनिया में कोई दुखी क्यों होता। वो सोच रहा था कि मैंने भी कई बार बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प लिया है, लेकिन फिर भी मेरा मन बार बार पुरानी आदतों में वापस क्यों चला जाता है। और उसने हिम्मत करके यही प्रश्न गुरुजी के सामने रख दिया। संगत जी, उस लड़के ने कहा कि गुरुजी, एक बात समझ नहीं आती कि हम हर सत्संग में संकल्प लेते हैं कि अब गुस्सा नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, रोज भजन सिमरन करेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मन फिर वहीं पहुंच जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अब पूरा पंडाल उस लड़के की ओर देखने लगा जी, क्योंकि वो प्रश्न केवल उसी का नहीं था, बल्कि वहां बैठे हजारों लोगों के मन का वो प्रश्न था। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक छोटे से दीपक की ओर इशारा किया और कहने लगे कि बेटा, इस दीपक को देखो। सबकी नजर दीपक पर चली गई। गुरुजी ने पूछा कि अगर मैं इस दीपक में रोज तेल डालना बंद कर दूं तो क्या होगा? तो लड़के ने तुरंत उत्तर दिया जी कि गुरुजी, कुछ समय बाद ये बुझ जाएगा। गुरुजी ने सिर हिलाया और कहा कि ठीक यही मन की कहानी है। संकल्प दीपक की लौ है और भजन सिमरन उसका तेल। यदि केवल एक दिन जोश में संकल्प लिया जाए, लेकिन रोज नाम की कमाई ना की जाए, तो मन की लौ धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती। फिर गुरुजी ने बड़ी ही सरल भाषा में समझाया
कि मन को हर दिन मालिक की याद चाहिए। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को रोज भजन सिमरन चाहिए। एक दिन का भोजन पूरे महीने के लिए पर्याप्त नहीं होता, तो फिर एक दिन का सत्संग पूरी जिंदगी के लिए कैसे पर्याप्त हो सकता है? ये शब्द सुनते ही पूरा वातावरण जैसे मौन हो गया। गुरुजी ने आगे कहा कि लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि समय की कोई कमी नहीं होती, प्राथमिकता की कमी होती है। जिस काम को हम जरूरी मानते हैं उसके लिए समय अपने आप निकल आता है। अगर डॉक्टर कह दे कि रोज आधा घंटा चलना जरूरी है, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी, तो हम कैसे भी करके अपने लिए समय निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें अपने शरीर से बहुत ही प्रेम है। लेकिन आत्मा की हमने कभी फिक्र ही नहीं की, जबकि शरीर तो समय के साथ मिट जाएगा, लेकिन आत्मा ही हमारी असली पहचान है। जिस दिन हम ये बात समझ जाएंगे, उस दिन से हम भजन सिमरन को पहले नंबर पर रखना शुरू कर देंगे। आज हमें आत्मा के लिए आधा घंटा निकालना भी भारी लगता है। जिस भजन सिमरन से मन शांत होता है, भीतर सहन शक्ति आती है, दुख सहने की ताकत मिलती है, उसी के लिए हम कहते हैं आज नहीं कल से करेंगे। इतना कहकर गुरुजी कुछ क्षण शांत हो गए। फिर बड़े ही प्रेम से कहने लगे कि बेटा, जन्मदिन मेरा नहीं, तुम्हारे नए जीवन का होना चाहिए। यदि आज तुम एक नई शुरुआत कर लो, आज से रोज थोड़ा सा समय मालिक को दे दो, तो समझो मेरा आज का दिन यानी मेरा जन्म सचमुच ही सफल हो गया। ये शब्द सुनकर संगत की आंखें भर आई। फिर उसी समय संगत में बैठे एक बुजुर्ग जिनकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो बार बार अपनी आंखें पोंछे जा रहे थे, जैसे उन्हें कोई पुरानी बात याद आ गई। उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष रही होगी। चेहरे पर सादगी थी, आंखों में विनम्रता और आवाज में वर्षों की साधना की मिठास। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी, यदि आज्ञा हो तो मैं एक छोटी सी बात संगत के साथ साझा करना चाहता हूं। गुरु ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वृद्ध महात्मा कहने लगे कि आज से लगभग 30 वर्ष पहले मैं पहली बार आपके दर्शन करने आया था। उस समय मैं बहुत परेशान रहता था। व्यापार में घाटा था, घर में कलह थी और मन हर समय चिंता से भरा रहता था। मैं सोचता था कि अगर मेरी समस्याएं दूर हो जाएगी तभी मैं भजन सिमरन करूंगा। लेकिन तब मैं 30 साल पहले मैंने पहली बार सत्संग में एक बात सुनी जिसने मेरी पूरी सोच ही बदल दी। उस सत्संग में आपने कहा था कि मालिक को ये मत कहो कि मेरी परेशानियां दूर कर दो, बल्कि मालिक से ये मांगो कि हर परिस्थिति में मुझे मालिक याद रहे। उस दिन मैंने पहली बार समझा कि मैं पूरी जिंदगी परिस्थितियां बदलने में लगा रहा, लेकिन अपने मन को बदलने की कभी कोशिश ही नहीं की। उस दिन से मैंने निर्णय लिया कि चाहे सुख आए या दुख आए, मैं रोज थोड़ा समय भजन सिमरन के लिए अवश्य निकालूंगा। शुरू शुरू में मन बिल्कुल नहीं लगता था। 5 मिनट बैठना तो 10 बार घड़ी देखता। कभी नींद आती, कभी पुराने विचार घेर लेते, लेकिन मैंने एक बात नहीं छोड़ी और वो था नियम से हर रोज बैठना। मैंने मालिक से कहा कि मन लगे या ना लगे, लेकिन मैं रोज आपके दरबार में हाजिरी लगाने जरूर आऊंगा। ये कहते कहते उनकी आंखें भर आई। उन्होंने आगे कहा कि धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी परिस्थितियां तो नहीं बदली, लेकिन मेरा मन बदला। जो बात पहले मुझे क्रोध दिलाती थी, वही अब मुझे शांत रहने की सीख देने लगी। जो लोग पहले दुश्मन लगते थे, उनके लिए भी मन से दुआ निकलने लगी। और सबसे बड़ी बात, मुझे समझ आ गया कि गुरु हमारे जीवन का बोझ उठाने नहीं आते, बल्कि हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम हर बोझ को
मालिक की रजा समझकर उठा सके, स्वीकार कर सके। बुजुर्ग की बातें सुनकर पूरा पंडाल बिल्कुल शांत। ऐसा लग रहा था कि जैसे हर व्यक्ति अपने जीवन के बारे में सोचने लगा हो। फिर गुरुजी ने बड़ी ही मधुर स्वर में कहा कि बेटा, मालिक तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं है, अपने ही भीतर से होकर जाना पड़ता है। और उस रास्ते पर चलने की शुरुआत रोज की छोटी छोटी कोशिशों से ही होती है, किसी एक बड़े चमत्कार से नहीं। इन शब्दों ने वहां बैठे हर व्यक्ति के मन में एक नई आशा जगा दी कि तभी एक छोटी सी बच्ची अपने पिता का हाथ पकड़कर खड़ी हुई। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और उसने ऐसा प्रश्न पूछा कि जिसे सुनकर पूरी संगत मुस्कुरा दी। उसने कहा कि बाबा जी, अगर हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं हो तो क्या आप फिर भी हमसे खुश होंगे? उसकी बात सुनकर पूरी संगत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। गुरु ने उसे अपने पास बुलाया और बहुत ही प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा कि बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तो बच्ची ने धीरे से अपना नाम बताया। तो गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, अगर आज तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारी माँ तुम्हें कोई महंगा खिलौना ना दे सके, लेकिन पूरे दिन तुम्हारे साथ बैठकर प्यार से बातें करे, तो तुम्हें क्या ज़्यादा अच्छा लगेगा? तो बच्ची ने बिना एक पल गवाए ही उत्तर दिया कि मुझे तो मम्मी का साथ अच्छा लगेगा। गुरुजी मुस्कुरा दिए। फिर पूरी संगत की ओर देखकर कहने लगे कि बस मालिक भी यही चाहता है। उसे तुम्हारे धन की ज़रूरत नहीं, उसे तुम्हारी वस्तुओं की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसे तुम्हारे समय की ज़रूरत है, उसे तुम्हारे प्रेम की ज़रूरत है। उसे चाहिए कि दिन के 24 घंटों में से कुछ पल तुम केवल उसी के हो जाओ। गुरुजी ने आगे फरमाया कि हम अक्सर गुरु से नाम तो ले लेते हैं, लेकिन नाम जपना भूल जाते हैं। फिर उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया कि मान लो किसी किसान के पास दुनिया का सबसे अच्छा बीज हो, लेकिन वो उसे कभी खेत में बोया ही नहीं, तो क्या केवल बीज रखने से फसल उग जाएगी? नहीं ना। गुरुजी ने आगे कहा कि नाम भी ऐसा ही बीज है। नाम दीक्षा मिल जाना मतलब बीज मिल जाना है, लेकिन रोज भजन सिमरन करना, उस बीज को पानी देना है, धैर्य रखना, उसकी देखभाल करना है, और एक दिन वही बीज आत्मा के भीतर ऐसा वृक्ष बन जाता है जिसकी छाया में मन को सच्चा चैन मिलता है, मन को सच्चा सुख मिलता है। लोग पूछते हैं कि भजन का फल कब मिलेगा? मैं कहता हूँ, पहले ये देखो कि तुमने भजन को फल पाने के लिए किया था या मालिक को पाने के लिए। ये सुनकर बहुत से लोगों की आंखें झुक गई, क्योंकि अधिकतर लोग भजन तब बढ़ा देते हैं जब कोई समस्या आ जाती है, और समस्या दूर होते ही फिर पुराने जीवन में लौट जाते हैं। गुरुजी कहने लगे कि जिस प्रेम में शर्तें होती है वो प्रेम नहीं, सौदा होता है। जिस प्रेम में समर्पण होता है वही असल में भक्ति होती है। इतने में संगत के बीच बैठे एक व्यक्ति की आंखों से लगातार आंसू बह ही जा रहे थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वो धीरे धीरे गुरुजी के पास आया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि गुरुजी, मैं पिछले 15 वर्षों से हर साल आपके जन्मदिन पर सबसे बड़ा फूलों का हार लेकर आता रहा हूँ, लेकिन आज पहली बार समझ आया कि मैं फूल तो लाता रहा, पर अपना अहंकार आपके चरणों में कभी अर्पित ही नहीं कर पाया। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ भर आई। अगर आज आप अनुमति दे तो इस बार मैं फूलों का नहीं, अपने अहंकार का हार आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। गुरुजी ने उसकी ओर प्रेम से देखा और जो उत्तर दिया जी, उसने वहाँ बैठे हर व्यक्ति का हृदय बदल दिया। गुरुजी ने बड़े ही प्रेम से कहा, उसकी ओर देखा और कहा कि बेटा, मालिक की अदालत में फूलों और तोहफों का वजन नहीं होता, वहाँ भावनाओं का वजन होता है। यदि कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्च कर दे, लेकिन उसके मन में अहंकार हो,
तो वो भेंट अधूरी है, और यदि कोई खाली हाथ आए लेकिन उसका मन विनम्र हो तो वो सबसे धनी होकर आता है। याद रखो कि मालिक के चरणों तक पहुंचने का रास्ता सिर झुकाने से नहीं, मन झुकाने से खुलता है। आज मेरा जन्मदिन है, लोग मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन यदि तुम सचमुच मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो आज यहाँ से 5 संकल्प लेकर जाना। उन्होंने एक एक करके कहा कि पहला, चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, रोज भजन सिमरन के लिए समय अवश्य निकालना। दूसरा, किसी के बारे में कठोर वचन बोलने से पहले एक बार अपने मन को रोकना। तीसरा, जहां भी अवसर मिले बिना किसी अपेक्षा के सेवा करना। चौथा, जो भी परिस्थितियां आए उसे मालिक की रजा मानकर स्वीकार करने का अभ्यास करना। और पांचवा, हर रात सोने से पहले अपने मन से केवल एक प्रश्न पूछना कि क्या आज मैंने ऐसा कोई काम किया जिससे मेरा गुरु प्रसन्न हो। यदि उत्तर हाँ तो मालिक का शुक्राना करना, और यदि उत्तर नहीं तो निराश मत होना, अगली सुबह फिर से नई शुरुआत करना। इतना कहते ही पूरे पंडाल में एक ऐसा मौन छा गया था जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। कई लोगों की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। किसी ने मन ही मन अपने क्रोध को छोड़ने का संकल्प लिया, तो किसी ने शिकायतों की जगह शुक्राना चुनने का निर्णय लिया। किसी ने निश्चित किया कि अब भजन सिमरन को टालना नहीं है। गुरुजी ने अंत में बड़े ही सरल लेकिन जीवन बदल देने वाले शब्द कहे। उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन पर मुझे लंबी आयु की शुभकामनाएं मत दो। यदि सचमुच मुझसे प्रेम करते हो तो अपने जीवन को मालिक की ओर मोड़ दो। तुम्हारा बदला हुआ जीवन ही मेरे लिए सबसे बड़ा जन्मदिन का उपहार होगा। उनके ये शब्द जी सुनकर ऐसा लगा मानो पूरे वातावरण में एक नई रोशनी सी फैल गई। उस दिन लोग केवल जन्मदिन मनाकर अपने घर नहीं लौटे, वो अपने साथ एक नया संकल्प लेकर लौटे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि गुरु को बाहरी तोहफे नहीं चाहिए, बल्कि अपनी संगत की भावनाओं से प्रेम होता है। संगत जी, आइए आज हम सब बाबा जी के जन्मदिन के इस पावन अवसर पर हम भी अपने मन में ये संकल्प लें कि रोज नाम की कमाई करेंगे, सेवा को अपना सौभाग्य मानेंगे, हर परिस्थिति में मालिक का शुक्राना करेंगे और ऐसा जीवन जीने का प्रयास करेंगे जिसे देखकर हमारा गुरु प्रसन्न हो जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को बाबा जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं जी। संगत जी, अब बात करते हैं 1 अगस्त 1954 के दिन की, जिस दिन पंजाब के मोगा में बाबा जी ने अवतार लिया था जी। साथ संगत जी, कहा जाता है कि जब बाबा जी का जन्म हुआ तब एक अद्भुत घटना घटी। जन्म के बाद उन्होंने लगभग 3.5 दिन तक अपनी आंखें नहीं खोली। परिवार स्वाभाविक रूप से चिंतित हो गया। तब बड़े महाराज जी को घर बुलाया गया। उन्होंने बाबा जी को अपनी गोद में उठाया, शहद में उंगली डुबोकर उनके मुख में लगाई और प्रेम से कहा कि पुत्र आँखें खोल ले। ये कहते ही, इतना सुनते ही बाबा जी ने अपनी आंखें खोल ली। ये घटना आज भी संगत के बीच बड़े प्रेम से सुनाई जाती है। एक और सुंदर प्रसंग उनके बचपन का है जी। जब बाबा जी लगभग 5 वर्ष के थे, वो अपने माता पिता के साथ डेरे पहुंचे। सबने बड़े महाराज जी को प्रणाम किया, लेकिन छोटे बाबा जी चुपचाप खड़े रहे। बड़े महाराज जी मुस्कुराए, उन्हें गोद में उठाया और कहा कि ये मुझसे नाराज है। हजूर जी की ये बात सुनकर सब हैरान रह गए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि इसे संसार में आने की इच्छा ही नहीं थी, ये तो मैं ही इसे ज़बरदस्ती लेकर आया हूँ। ये बातें सामान्य बुद्धि से समझने की नहीं है जी, बल्कि आध्यात्मिक संकेत मानी जाती हैं।
बचपन से ही बाबा जी का स्वभाव करुणा और दया से भरा हुआ था जी। एक बार डेरे के लंगर में बैठते समय वो अपनी रोटी का एक हिस्सा चुपचाप अपने साथ ले गए। एक सेवादार ने ये बात बड़े महाराज जी को बताई। महाराज जी ने सेवादार से कहा कि अच्छा, पहले देखो कि वो करता क्या है। जब ध्यान से देखा गया तो पता चला कि बाबा जी उस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके चींटियों और छोटे जीवों को खिला रहे थे। तब बड़े महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा था कि ये अपनी संगत तैयार कर रहा है। साथ संगत जी, बड़े महाराज जी ने एक बार संगत से कहा था कि मैं तो प्यार से समझाता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो जिम्मेदारी संभालेगा वो ज़रूरत पड़ने पर सख्ती भी करेगा, ताकि संगत भजन सिमरन की ओर ध्यान दे। आज हम देखते हैं कि बाबा जी हमेशा प्रेम से समझाते हैं, लेकिन जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ अनुशासन का महत्व भी बताते हैं। उनका एक ही संदेश है, नाम की कमाई और भजन सिमरन। बाबा जी की एक और बात जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है, वो है ओपन कार दर्शन। बाबा जी ने ये व्यवस्था इसीलिए शुरू की ताकि अधिक से अधिक संगत बिना धक्का मुक्की के और कठिनाई के दर्शन कर सके जी। उनके हर निर्णय में संगत की सुविधा और भलाई ही दिखाई देती है जी। सिर्फ 36 वर्ष की आयु में बाबा जी ने इतनी बड़ी आध्यात्मिक जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभाली जी। तब से लेकर आज तक वो करोड़ों लोगों को प्रेम, सेवा, विनम्रता और मालिक की याद का संदेश दे रहे हैं जी। उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि इंसान को जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर उस एक मालिक से प्रेम करना चाहिए जी। उनके लिए हर इंसान समान है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इन दिनों बाबा जी इंग्लैंड में संगत को दर्शनों से निहाल कर रहे हैं जी। जन्मदिन के अवसर पर वहाँ की संगत ने भी बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से उन्हें शुभकामनाएं दी जी। भजनों और शब्दों के माध्यम से अपने भाव प्रकट किए जी और वातावरण पूरी तरह से भक्ति और प्रेम से भर गया जी। आइए आज बाबा जी के जन्मदिन पर हम भी यही संकल्प लें कि केवल शुभकामनाएं ही नहीं देंगे, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास भी करेंगे जी। रोज थोड़ा समय भजन सिमरन को देंगे, सेवा करेंगे, विनम्रता अपनाएंगे और हर परिस्थिति में मालिक का शुक्राना करेंगे। एक बार फिर हमारी ओर से और इस पूरे चैनल परिवार की ओर से बाबा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं जी। संगत जी से मेरी एक ही विनती है कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए जी और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।